हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट हिंदी पढ़ने चले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 7 का हिंदी का किताब पाठ 1 अपने सामने ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए, निकाल लीजिए। अपने सामने पाठ 1 यानी हिंदी की किताब का पाठ 1 निकालिए और देखिए आपका चैप्टर है जय भारती। क्या चैप्टर है? जय भारती। तो देखिए बेटा, सबसे पहले किताब मैं आप लोग को बताता हूं, लिखा हुआ है जय भारत जय भारती, जय भारत जय भारती। तो देखिए सबसे पहले आप बताइए, हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। और भारत देश में रहने वाले निवासी हम लोग कौन हो गए? भारतीय हो गए। तो जय भारत जय भारती। देखिए यहां पर पहले गौर से देखिएगा, उच्चारण क्या करना, हमको पढ़ना कैसे है। जय भारत जय भारती, नई शक्ति जन जन के मन में। देखिए ध्यान दीजिए, जय भारत जय भारती, नई शक्ति जन जन के मन में, अभिनव भक्ति उभारती, प्रेम शांति की दो धाराएं। देखिए यहाँ पर क्या हम पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसका पहले मतलब समझिए कि किसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए जय भारत, तो जय भारत हम किसको बोले? क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश को 5 नामों से जाना जाता है। हमारे देश को कितने नाम से जाना जाता है? 5 नामों से जाना जाता है। जैसा कि आपको भी पता होगा, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, रेवाखंड। तो 5 नामों से हमारे देश को जाना जाता है। तो हम लोग चलिए भारत में रहने वाले भारतीय हो गए, जिसको बोला जा रहा है जय भारत जय भारती। देखिए नई शक्ति जन जन के मन में, नई शक्ति, नई उमंगे, नई लहरें, नई भाषाएं, हमारे देश में रहने वाले हर जन, प्रत्येक लोगों के मन में एक उमंग भरा होता है, अपने देश के प्रति एक उमंग रहता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग जिस देश में रहते हैं भारत, पहले ये अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के गुलाम था। लेकिन आज हम लोग सन 1947 से उस चंगुल से छुटकारा पाए हैं और आज तक हम लोग आजाद हैं और आजाद रहेंगे। देखिए अभिनव शक्ति उभारती, अभिनव का मतलब क्या हो जाता है? तो नई। अभिनव का मतलब जैसे नई होता है, उसी प्रकार से नई का मतलब अभिनव हो जाता है। तो अभिनव शक्ति उभारती, तो हमारे यहाँ हर लोग, हर प्रत्येक इंसान के मन में एक नई नई शक्तियां, नए नए ज्ञान, नई नई कलाएं उभरती रहती है। प्रेम शांति की दो धाराएं, प्रेम शांति की दो धाराएं मन की सीमा पर मिल जाए, सारा जग इस पुण्य भूमि की सदा उतारे आरती, जय भारत जय भारती। देखिए दिया गया है कि प्रेम शांति की दो धाराएं मन की सीमा पर मिल जाए, सारा जग इस पुण्य भूमि की सदा उतारे आरती, जय भारत जय भारती। देखिए प्रेम शांति, प्रेम और शांति, सबसे पहले समझ लीजिए प्रेम और शांति यानी आपस में हम लोगों को एक भाईचारा बनाकर रहना है। क्या करना है? एक दूसरे का मदद करना सीखिए, एक दूसरे से कभी झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे के विरोध खड़ा मत होइए। प्रेम यानी प्यार से और शांति से, बिना लड़ाई झगड़ा के हम लोग सभी एक छत के नीचे रहते हैं, वो हमारा देश है भारत। सारा जग इस पुण्य भूमि को, देखिए पुण्य, पुण्य का मतलब क्या होता है? पवित्र, यानी सारा जग इस पवित्र भूमि को, हमारा जो भारत का धरती है, इसको कहा गया है कि सारा जग इस पवित्र धरती को सदा उतारे आरती, यानी सारा जग, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सारा जग इस पुण्य भूमि की सदा उतारे आरती, यानी सारी दुनिया जो है हमारे भारत भूमि का, हमारे इस पवित्र भूमि का आरती उतारता है। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। तो चलिए बच्चों अब आगे लाइन में बढ़िए। देखिए क्या दिया गया है, इसके गौरव की गाथाएं मधुमय मानस पर लहराए। देखिए यहां समझने वाली बात है कि गौरव का मतलब क्या होता है। तो गौरव का मतलब होता है यश,
गौरव का मतलब क्या होता है? यश, और मानस का मतलब होता है मन। जैसा कि आपके पीछे शब्दार्थ में दिया गया है सबका, आपको शब्दों का अर्थ आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में, ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आप अपना जो यहाँ रेड कलर में दिया गया है उसको पीछे जाके शब्दार्थ में देख लीजिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसके गौरव की गाथाएं, तो हम पहले बताएं इसकी गौरव। गौरव मतलब क्या होगा? यश। मधुमय मानस पर लहराए, मानस मतलब क्या हो जाएगा? मन। यानी कि देखिए हमारे जो भारत की कहानी है ये सभी एक गौरव की बातें हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, हमारे वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, हमारे ये जितने हैं जो अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिए, अपने आप का कुर्बानी चढ़ा दिए हैं, मैं उनकी कहानी को कभी भूल नहीं सकता। हम लोग उनकी कहानी को कभी भुला नहीं सकते क्योंकि वो हम लोग अमर हैं। मधुमय मानस पर लहराए, सभी के मन पर यह बात आता है, सभी के मन में यह बात गूंजता है कि हम लोग आजाद हैं, तो किसके बल पर आजाद है और आगे हम लोग किस तरह से अपना भाईचारा और प्रेम शांति बनाकर रहेंगे ताकि हमेशा किसी के बिना चंगुल में फंसे हुए आजादी से हम लोग अपना जीवन यापन कर सके। सत्य शिवम सुंदरम स्वर से, सत्यम शिवम सुंदरम स्वर से सबको रहे समाप्ति, जय भारत जय भारती। देखिए दिया गया आपका किताब में, सत्यम शिवम सुंदरम स्वर से सबकी रहे समाप्ति, जय भारत जय भारती। देखिए यहां दिया गया है क्या कि सत्यम शिवम सुंदरम। आप एक गाना का बोल में भी सुने होंगे, कुछ लाइनें भी है इसकी, और आपको सत्यम शिवम सुंदरम किसी भक्ति में गाथा में भी आपको सुनाई देता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम स्वर से ये क्या हो गया? सत्यम शिवम सुंदरम एक स्वर हो गया जिससे सबको रहे समाप्ति, जय भारत जय भारती। अब देखिए हमको समझना है कि सबको रहे समाप्ति क्या हो जाएगा? सत्यम शिवम सुंदरम वो स्वर है जो सबके मन में एक नई उमंग, नई अभिलाषा जगा देती है, जो हम लोग को आगे अपने जीवन में चलने वाले मार्गों पर कभी किसी प्रकार की कठिनाइयां अगर आती है तो हमें ये कुछ कविताएं की लाइनें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए बच्चों, आपको ये कविता याद कर लेना है और जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तो उस समय जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अपना जवाब आंसर लिखिएगा। और अगर मान लिया जाए आप लोग को दिक्कत हो कहीं पढ़ने में या किसी का उच्चारण करने में, तो कॉल या व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं।